हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लगभग हर चैप्टर में काम आता है। तो आगे जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स आएंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इसको अच्छे से अभी समझ लो ताकि नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ी सी आपको इजी रहेगा उसको समझना और फटाफट से आप चीजों को कैच कर पाएंगे। ओके, समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि मनी जो है उसकी भी टाइम के हिसाब से वैल्यू होती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं 2024 में आपको 100 रुपीज दे दूं ये स्टार्टिंग में, तो आप उसको लेना पसंद करेंगे या फिर मैं बोलूँ आप ऐसा करिए 2028 में मुझसे 100 रुपीज ले लीजिए, वो ज़्यादा पसंद करेंगे। मुझे अगर ऑफर मिले कि आपको अभी चाहिए 2024 में 100 रुपीज या 2028 में 100 रुपीज, तो मैं कौन सा लूंगा? आप कौन से रुपए लेंगे? फ्यूचर में जो 100 रुपए मिल रहे हैं वो लेंगे या अभी जो आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं वो लेंगे? अब आप डिसाइड कीजिए और किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे। आप बोलेंगे सर अभी वाला ठीक रहेगा क्योंकि फ्यूचर में जो ये 100 रुपीज है ना, इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। यानी कि अभी जो चीजें मैं 100 रुपीज में परचेज कर सकता हूं, फ्यूचर में वही प्रोडक्ट मैं 100 में नहीं परचेज कर पाऊंगा। समझ में आया? यानी कि जो परचेजिंग पावर है पैसे की वो कम हो जाती है। अभी हो सकता है 100 रुपीज में कोई मैं एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं, बाद में वो प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से आज से 4 साल बाद में वो प्रोडक्ट 120 रुपए का आएगा, तो वो मैं 100 रुपीज में परचेज नहीं कर पाऊंगा। तो इस हिसाब से तो आज की जो वैल्यू है वो बेटर है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आपको मैं आज 100 रुपीज दूं उसकी वैल्यू ज्यादा है, या 2028 में 100 रुपीज दूं वो आपके लिए ज्यादा वैल्यूबल है। तो आज वाला ज्यादा वैल्यूबल है। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे हम, आज के 100 रुपीज लेंगे, उसकी एफडी करा देंगे और 4 साल तक मुझे 8% एफडी पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो 4 साल बाद में ये जो 100 रुपीज है ये कितने हो जाएंगे? अभी कैलकुलेशन को इग्नोर करना क्योंकि आगे वैल्यूएशन टेक्निक में मैं आपको कैलकुलेशन तो बताऊंगा ही, अभी आप केवल कॉन्सेप्ट समझो। तो 136 रुपीज मिल जाएंगे अगर मैं आज 100 रुपीज की एफडी करा देता हूं और उसके ऊपर 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता रहे। तो ये ज्यादा बेटर है ना, 100 रुपए के 136 हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम की चीज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करने की या उसका वैल्यूएशन करने की कुछ टेक्निक्स है। तो वैल्यूएशन टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें दो टेक्निक है। एक है कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, तो दो कॉन्सेप्ट से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट, वो हमें ये बोलता है कि आज अगर मैं इतने रुपए डालूं तो 5 साल बाद में कितने होंगे। और प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि फ्यूचर में जो पैसे मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। मतलब इस तरीके से देखो, यहां पर जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वो कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर आज 100 रुपीज डालूं तो 2000, अगर ये बात समझ गए ना तो दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेट करना मेरे शब्दों पे। सबसे पहले बात कर रहा हूं फर्स्ट कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट की। कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर मैं आज 100 रुपीज 2024 में डालूं तो 4 साल बाद में मुझे कितने मिलेंगे? 136। ये कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट हो गया। अब प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट समझना, जो 4 साल बाद में 136 रुपए मिलेंगे वो दिया हुआ क्वेश्चन में, और हमें पता करना है उसकी आज की वैल्यू क्या है। उसकी आज की वैल्यू 100 है, ये पता करना। प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट में जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसकी आज की वैल्यू पता करनी है, और कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट में जो आज हमारे पास पैसा पड़ा है वो फ्यूचर में बढ़ के कितना हो जाएगा वो पता करना है। आई होप इससे आपको डिफरेंस से काफी जो है अच्छा लगेगा। सबसे फर्स्ट हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट के। ओके, ठीक है सर, फर्स्ट करते हैं कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जाम्पल के लिए
अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए 1 जनवरी 2024 को 1 लाख रुपी इन्वेस्ट कर दूं, ये है इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है। और मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूं फॉर टाइम पीरियड लगा देते हैं यहां पर, टाइम पीरियड है और 3 ईयर, और इसके ऊपर मुझे जो रिटर्न मिलेगा यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा फॉर एग्जांपल के लिए 10%। तो आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इस डेट को, 3 साल बाद में कितने रुपए हो जाएंगे, कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट से हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट ईयर यानी कि 2024 1 लाख रुपीज के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10%, तो ईयर एंड पर वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसको इस तरीके से कर सकते हैं ना, 1 लाख रुपए तो है ही, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, तो 1 लाख प्लस 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तो जब ईयर एंड होगा, ईयर एंड दिख रहा है ना आपको, हाँ, ईयर एंड पर कितने रुपए हो जाएंगे, 1,10,000 रुपए हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के एंड में। फिर आ जाएगा 2025, हमारे पास कितना अमाउंट पड़ा है ईयर एंड पे, 1,10,000, ओके जी। अब 1,10,000 पे इस बार वापस इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10%, 1,10,000 पे मिलेगा। तो 1,10,000 हमारे पास पड़े थे पहले से, उसके ऊपर 10% यानी कि ये हो गया आपका 11,000। तो आपको कितना मिल जाएगा, 1,21,000 रुपए ईयर एंड में आपके 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी सेकंड ईयर के एंड में। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है, पहले प्रिंसिपल अमाउंट पे लगा, फिर ये 10,000 इंटरेस्ट जुड़ गया, फिर उस टोटल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट उन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ओके जी, इसको ही बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये लास्ट ईयर है 2026, क्योंकि 3 साल के लिए कर रहे हैं, तो हमारे पास 1,21,000 रुपए आज की वैल्यू में पड़े हैं और इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा 10%। तो 1,21,000 प्लस कर दो 12,100, तो आपका टोटल थर्ड ईयर के एंड में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 1,33,100, 1,33,100। तो यानी कि जो आज 1 लाख रुपीज वैल्यू है उसकी, आज जो 1 लाख रुपीज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1 लाख रुपीज है, 3 साल बाद में 10% इंटरेस्ट मिलते मिलते कंपाउंडेड वैल्यू यानी कि उस टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 133,100। ये हो गया कंपाउंडेड वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो सर अगर 10 साल का दे रखा हो तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो ये सेम यही करेंगे हम। वो फॉर्मूला क्या है, आपको अमाउंट चाहिए ना एंड में, जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, हाँ, तो आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट लीजिए, ठीक है, 1 लीजिए, इंटरेस्ट रेट लीजिए और एन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए अभी बताता हूं, इस क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1 लाख, ओके, 1 का 1, इंटरेस्ट रेट कितनी है 10%, ओके जी, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब आपको कैलकुलेटर चाहिएगा, तो 1 लाख, यस, ये हो जाएगा 10 में 100 का डिवाइड कर देंगे तो 0.10, यस, उसका 3, ओके, 1 लाख का 1 लाख, ये हो जाएगा 1.10 और उसका 3। अब 1.10 का 3 कीजिए, कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखिए 1.10, दिख रहा है आपको, कैलकुलेटर पे लिखिए 1.10, ये वाला 1.10 लिखना है ओनली, सर लिख दिया 1.10, ओके। अब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन दबाएंगे, ये एक बार हो गया, एक बार यहां दबाते मल्टीप्लाई दबाते एक बार हो जाता है, फिर ये हो गया 2 और ये हो गया, सॉरी 1.10, ये 1.10, अब मल्टीप्लाई दबाइए, एक बार हो गया, ये 2 और ये 3, तो 3 साल बाद में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.331। अब इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1,33,100, यही तो आ रहा था इधर 1,33,100। तो उतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा आप यूं निकाल सकते हैं चुटकियों के अंदर। अब यहाँ पर 10 साल हो 5 साल हो तो वो भी बहुत इजीली निकल जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने के लिए, ओके जी। तो ये हो गया डिस्काउंट कॉन्सेप्ट, वैल्यू कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पर, सेकंड नंबर हमारा प्रेजेंट वैल्यू
कॉन्सेप्ट। अब प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट को समझना, इसमें क्या होगा, इसमें ये बोला होगा कि अगर मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर दूं, है ना, अधिकतर ये जो मशीन वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि बिजनेस के लिए जो फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, उसमें ये सबसे ज्यादा यूज आता है, क्योंकि एसेट परचेज करते हैं तो वो एसेट फिर बिजनेस में हमको कमा के देती है पैसा। तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसको हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालते टाइम, वो कर दिया हमने फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए का। ये हमने अभी इन्वेस्ट कर दिया 1/1/24 को। अब इसकी वजह से हमें कैश इनफ्लो कैसे होगा वो भी दे रखा होगा। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, कैश आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट, और कैश इनफ्लो मतलब जो आपको वो मशीन कमा के देगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, और उस मशीन की वजह से आपको कैश इनफ्लो होगा। आपको 2024 के एंड तक, 31 मार्च 2024 तक आपको फॉर एग्जांपल के लिए मिलेंगे 30,000 रुपए या 50 मान लो, 50 ज्यादा हो जाएगा, 40,000 मान लो, 40,000 रुपए मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आपको मिलेंगे 2025 में, जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं तो दिसंबर में ईयर हो जाएगा, तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ 31 दिसंबर 2024 में, जनवरी में स्टार्ट हुआ है तो 24 दिसंबर में खत्म हो जाएगा, तो 40,000 रुपए कैश फ्लो आएगा इन मशीन की वजह से। नेक्स्ट ईयर में 25 में आएगा फिर हमारा फॉर एग्जांपल के लिए 30,000, और फिर 26 में आएगा फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 20,000, और 27 में आ जाएगा, 4 साल के लिए लेते हैं 10,000 रुपए। ओके, इस तरीके से मशीन हमें कमा के देगी। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, फर्स्ट ईयर 40,000 रुपए की कमाई होगी। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रियलिटी से थोड़ा सा दूर है क्योंकि डेटा में एक्चुअल नहीं ले रहा हूँ, है ना, पर करना ऐसे ही है। तो 40,000 रुपए फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में 30,000 मिलेंगे, 26 में 20,000 मिलेंगे, और 27 में 10,000 मिलेंगे। और अब भी मैं बैठा हूँ 1 जनवरी 2024 को, ये साल भर बाद की बात है, ये 2 साल बाद की बात है, ये 3 साल बाद की बात है, ये 4 साल बाद की बात है। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क पड़ेगा ना, वही तो समझा रहे हैं यहां पर। उससे फर्क ये पड़ेगा, ये देखो ये वाला। फिर ये चीज जो समझाई थी वो किस लिए समझाई थी, यहां पर दिया हुआ है कि आपको 2028 में 136 रुपए मिलेंगे। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जो बाद में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद में जो पैसे मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो तो हमेशा कम होती है, जो फ्यूचर में मिलेगा उससे तो कम ही होगी आज की वैल्यू। तो वो हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां पर। तो यानी कि इसका मतलब जो ये 40,000 रुपए साल भर बाद में मिलेंगे, तो साल भर बाद में इसकी 40,000 वैल्यू है, आज के टाइम में इसकी वैल्यू कम होगी, वो कैलकुलेट करनी है। ऐसे कैसे 30,000 रुपए 2 साल बाद में मिलेंगे लेकिन उसकी आज की वैल्यू कम होगी, वो कैलकुलेट करनी, प्रेजेंट वैल्यू तो कम ही होगी। फिर 20,000 की भी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, 27 में भी 10,000 की 10,000 की जो है 4 साल बाद में 10,000 मिलेंगे, तो अब भी उसकी वैल्यू तो बहुत कम होगी, तो वो निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए चाहिए होता है हमें पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या चाहिए होता है बेटा? पीवी फैक्टर। और पीवी फैक्टर के लिए चाहिए होता है हमें इंटरेस्ट रेट या रिटर्न रेट। फॉर एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट रेट है 10%। ओके ठीक, तो अब हम कैसे निकालेंगे? देखिए बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ईयर लेना है, ईयर ले लिया हमने 2024, 25, 26, 27, ठीक है, ईयर एंड ले रहा हूं। ओके, फिर ले लीजिए यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट या कैश इनफ्लो जो होगा वो ले लीजिए, वो क्वेश्चन में दिया होगा। 24 में कितने मिलेंगे आपको? 40,000 रुपए, ऊपर लिखा है मैंने अभी। 25 में मिलेंगे 30,000 रुपए, 26 में मिलेंगे 20,000 रुपए, और 27 में मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। अब कैश इनफ्लो को आपको मल्टीप्लाई करना है पीवी फैक्टर से, और पीवी फैक्टर निकालना है 10% का। अब सर पीवी फैक्टर मतलब क्या होता है, समझते हैं। देखो पीवी फैक्टर का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जैसे 10% है ना, हाँ, तो 10% अगर मैं आज 1 रुपया इन्वेस्ट करूं तो 1 साल बाद में, या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं, मुझे अभी मैं बैठा हूं 1 जनवरी 2024 को, और मुझे 31 दिसंबर 2024 यानी कि 1 साल बाद में, 12 महीने बाद में मुझे 1 रुपया चाहिए, तो मैं अभी कितना इन्वेस्ट करूं, ये प्रेजेंट वैल्यू। तो सर आपको पता करना पड़ेगा आपकी इंटरेस्ट रेट क्या है, उससे आप पता लगा लेंगे।
1 साल बाद में विथ इंटरेस्ट 1 रुपये मिलेगा, तो अभी कितना इन्वेस्ट करूंगा, 1 रुपये से तो कम करूंगा, वो कितना, तो वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला, अगर आपको पीवी फैक्टर निकालना है उसका फॉर्मूला है 1/1 आई इंटरेस्ट का n। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो 1 का तो 1, यहां 1 का 1, आई क्या है 10%, तो 10/100 का n कितना साल है, 4 साल। नेक्स्ट सॉल्व करो 1/1 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.10 का 4। ओके नेक्स्ट, अब 1 इनको प्लस करेंगे तो 1.10 का, अब आपको ये करना पड़ेगा, तो 4 साल तक का पीवी फैक्टर आ जाएगा आपके पास। 4th बार करोगे तो 4 ईयर का आ जाएगा, 1 बार करोगे तो 1 ईयर का आ जाएगा, 2 बार करोगे तो 2 ईयर का आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर पे लिखो, सबसे पहले इसको बस लिखना आना चाहिए आपको। तो 1 लिखो, हाँ जी 1 लिखा, अपॉन फिर 1 वापस से नीचे डिवाइड में ना, देखो वापस कर देता हूँ, 1 लिखा, हाँ 1 लिखा, फिर डिवाइड, ये डिवाइड, फिर नीचे क्या है 1.10, तो मैं 1.10 लिख दिया, अभी तक कुछ भी नहीं दबाया। अब मुझे सीधा इक्वल टू दबाना है, सीधा 1/1.10 लिख के सीधा इक्वल टू दबाना है। एक बार इक्वल टू दबाऊंगा तो 1 ईयर का पीवी फैक्टर आ जाएगा, 1 ईयर का पीवी फैक्टर आ जाएगा 10% से, वो आ रहा है 0.909। एक बार और इक्वल टू दबाऊंगा तो सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर आ जाएगा, वो आ रहा है 0.826। थर्ड ईयर का आ जाएगा 0.751 और फोर्थ ईयर का आ जाएगा 0.683। ये पीवी फैक्टर आ गए। तो सर वापस बताओ कैसे आए। 1 लिखो ऊपर, डिवाइड बाय 1.10। अगर 20% इंटरेस्ट रेट होती तो 1.20 आ जाता, 30% होती तो 1.30 आ जाता, 15% होती तो 1/1.15 आ जाता। ये लिखा, ठीक है। अभी तो 10% है तो 1/1.10। एक बार डिवाइड करोगे, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, और ये 5 साल की। और 5 था ही नहीं, 4 तक ही था, तो मैंने यहां तक लिखा। अब आप कैश इनफ्लो को इस पीवी फैक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, करो तो आ जाएगा आपके पास क्या, पीवी। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फैक्टर का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इंटरेस्ट के हिसाब से 1 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। और ये अब इसको हम 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो मुझे 1 साल बाद में 40,000 रुपए मिलेंगे, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 36,360। ओके, जो 2 साल बाद में मुझे 30,000 रुपए मिलेंगे, हाँ, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 24,780। जो 3 साल बाद में मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 751। जो मुझे 4 साल बाद में 10,000 रुपए मिलेंगे, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, वो है 6,830। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इनकी टोटल कर लो, 82,990। यानी कि टोटल आप देखो कैश इनफ्लो कितना आएगा फ्यूचर में, 40, 30, 70 और 30, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो आएगा, उसकी आज की वैल्यू देखो कितनी है, 82,990 रुपए। ये होता है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। ये मैंने एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है। फ्यूचर में जब हम और आगे बढ़ेंगे तब हम एनपीवी भी निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह भी निकालेंगे, तो वो चैप्टर्स में जब आता रहेगा तब मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैंने ये बताया है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने हैं। एनपीवी आप पता कर सकते हैं कैसे। अब देखो, जो आप अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, ये क्या है, कैश आउटफ्लो, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 1 लाख। ये वाला 1 लाख नहीं, जो हमने शुरू में इन्वेस्ट किया था वो वाला। तो अभी जो आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 1 लाख, और अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 82,990। 1 लाख इन्वेस्ट करोगे, 82,990 रुपए मिलेंगे। तो यहां पर आपका जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो आ रहा है माइनस में, 82,990 माइनस 1 लाख, नेगेटिव आ रहा है 17,010 रुपए। तो इसका मतलब ये जो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। मतलब जो आपने यहाँ 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, ये वाले कैश आउटफ्लो जो मशीन खरीदी ना 1 लाख रुपए की, हाँ, उससे जो आपको ये 1 लाख रुपए आएंगे ना, कभी 40, कभी 30, कभी 20, कभी 10, हाँ, उसकी प्रेजेंट वैल्यू अभी कितनी है, केवल
82,990 है। तो इसका मतलब ये जो एनपीवी आ गया, एनपीवी कैसे आता है, जो आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई है उसमें से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेस कर दो, यानी कि कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, तो आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट करो, नेगेटिव आ रहा है तो मत करो। यहां हम नहीं करेंगे, इस मशीन को नहीं खरीदेंगे। आया समझ में? ओके, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा और धीरे धीरे आगे प्रैक्टिकल पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि चैनल बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो उससे हम क्या करते हैं और मेहनत करते हैं और आपके लिए लेक्चर कंटिन्यू लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।